सोए रहते सब। ठीक है, चलो यहां पे देख लो। गाइस जो स्विमर और उसका जो प्रॉब्लम था, एक मिनट, एचसी वर्मा है आपके पास? सबके पास एचसी वर्मा है ना आपके पास? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो वैसे भी हुआ है। ठीक है, तो एचसी वर्मा ये के सॉल्व 46 एग्जांपल सम आप, है। हाँ क्या बोल रहे हो? ये 46 सम है। हाँ ये 46 सम है। तो जो एक्सरसाइज देखो, सॉल्व एग्जांपल आपको खुद को करना है, वो समझ में नहीं आया तो बाद में फिर आप वही अभी सर से वगैरह पूछ लेना, लेकिन खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल में अब क्वेश्चन नंबर 46 देखो। क्वेश्चन नंबर 46 सब लोग पढ़ो, ये क्वेश्चन नंबर 46 है, आप देखोगे तो। ठीक है, एक बार पढ़ो, 2 मिनट जरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन, मतलब इससे अपना रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा गाइस सब। ठीक है, मैं 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, रिवीजन हो जाएगा, फिर मेरे को और कुछ चीज बचानी वो बता के अपन खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ो 2 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आप सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिनको म्यूट अनम्यूट करना मैं करूंगा अनम्यूट म्यूट। पहले यहाँ पे देखो, अ रिवर, यहाँ पे जो कह लिया है, रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। देखो जो पहले इन्फॉर्मेशन है वो देखो, अ रिवर 400 मीटर वाइड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ कितना, 10 मीटर पर 10 सेकंड meter per विथ second. रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। समझ में आया? मतलब यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे देखो, मैं इसको पहले ड्रॉ करता हूँ, कभी भी ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये रिवर है, द रिवर इज फ्लोइंग। ठीक है, अब ये जो रिवर है, चलो मैं रिवर का स्पीड ले लेता हूँ, वाटर का स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर कर लेता हूँ मैं, रिवर को वाटर है। ठीक है, तो वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ कितना, 2 मीटर पर सेकंड, वाटर अपना फ्लो करे जा रहा है। बोट का स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन पकड़ लेते, बोट मतलब मैन, मैंने बोला ना अपने को, वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब मैन पकड़ लेते। आप लोग को बोट लिखना है तो बोट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फॉर्मूला क्या था अपना, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। Water. ठीक है, तो पहले तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने बोला था कि पूरा का पूरा वेक्टर है। अब इससे अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, एक्चुअल मैन, इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर Water प्लस plus वेलोसिटी ऑफ water. वाटर। ठीक है, तो पहले मैंने तो इतना लिख दिया। ठीक है, मतलब इन दोनों का वेक्टर सम। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है। अब मुझे बताओ, जो आदमी है, आदमी, ये कॉमर्स वाला आदमी था, दिख रहा है ना आपको कॉमर्स वाला? क्यों कॉमर्स वाला बताओ? ये उसने जंप कैसे मारा है, उसको ए टू बी में पहुंचने था, इसको ए टू बी में पहुंचना था, उस गधे ने जंप कैसे मारा, सीधा मारा ऐसे, क्योंकि उसको बी तक पहुंचना था। भाई रिवर फ्लो कर रहा है तो उसको लेके जाने वाला। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, ये मुझे कहां से पता चला कि उसने सीधा जंप मारा? देखो ना, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। देखो, द बोट इज सेलिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, मतलब दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ व्हाट, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और जो कितना दिया है यहाँ पे, कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे पता इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर को इधर लेके आऊंगा मैं, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब ये मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर है जिसका वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे होता है 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों का अंतर एंगल 9 10, दोनों का रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, 90 पर 60। लेकिन मेरे को एक बात बताओ यार, मेरे को एक बात बताओ, रिजल्टेंट निकालने की जरूरत है क्या? No, sir. क्योंकि हम लोग वैसे भी अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है, वाई, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है, एक्स। भाई जरूरत ही नहीं है, मुझे बताओ ये यहां से निकलेगा, ये जाएगा इधर, ये पहुंचेगा सी पे, यहां से निकला ए से पहुंचा सी पे, ये जो था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट, जो निकालनी है। एंड टाइम, तो ये निकला वहां पे, लेकिन एक्चुअली ध्यान में रखना, इसमें कोई भी कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली दिया हुआ है। मुझे तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है इसमें,
कितना है 2 meter per 2। वेलोसिटी ऑफ मैन का y कंपोनेंट कितना है, डायरेक्ट दिया है भाई, डायरेक्ट दिया है, 10 कितना है 10, डायरेक्ट दिया हुआ है। अब मुझे तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम निकालने के लिए क्या, ये होता है मेरा विथ ऑफ द रिवर विच इज कितना 400 मीटर। 400 तो बेसिकली क्या करेंगे 400 डिवाइड बाय, मतलब ओके ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग y, जस्ट रिवीजन करने के लिए। ये हो गया मेरा 400 डिवाइड बाय क्या 10 10। तो आंसर कितना है 40 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में भाई पहुंच जाएगा। और किसी ने बोला ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट इज नथिंग बट व्हाट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x व्हिच इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग x इनटू क्या टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग x कितना है 2 into 40, 2 into 40 which is equal to 80 मीटर। काम खत्म हो गया तुम्हारा भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, समझ में आ रहा है। सर कल के वैट में ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें हमें निकालना था एंगल विथ विच द पर्सन हैज टू जंप टू गेट टू अ पॉइंट दैट ही वांटेड टू। ठीक है, आज वो करूंगा मैं, आज उसका करूंगा मैं। ओके हाँ मैं करूंगा, मैं कराऊंगा वो, ठीक है। सर डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के मतलब फ्लो के साथ, रिवर के फ्लो के साथ, अपस्ट्रीम मतलब रिवर के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 46, मैंने वो जो क्वेश्चन दिया था डैट में वैट में, वो अभी डिस्कस मत करो कि कुछ लोग को देना बाकी है, ठीक है। वो मैंने कुछ ऐसी जानबूझ के रिलेटिव मोशन वगैरह के क्वेश्चंस भी डाले हुए थे प्रोजेक्ट। मतलब कैसा होता है, देखो एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई भी टेस्ट होती है तो आपको उसी पेपर को क्या करना है, वापस सॉल्व करना है, बताया था मैंने। उसी पेपर को वापस सॉल्व करना है और इनफाइनाइट टाइम देना है और देखना है कि फिर 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते। देखो एग्जाम एकदम एग्जाम में रहेगा, एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि दिमाग नहीं चला, वो नहीं चला, टाइम कंस्ट्रेंट था, तो 10 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन नहीं आए, 10 क्वेश्चन ही आ गए। तो अब क्या करने का, वापस पेपर उठाने का, उसी दिन में या उसके अगले दिन कभी आपको टाइम मिले, आराम से 3 घंटा निकालने का और 3 घंटे में वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और फिर आपको पता चलेगा अभी 30 में से कितना क्वेश्चन आ रहा है। मतलब आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आपको स्ट्राइकिंग होने में प्रॉब्लम। मैंने आपको क्या बोला था, कुछ कुछ लोग तो अटेंड किए हुए थे वो, मैं जैसे बोला दिवाली के पहले मैं एक सेशन रखने वाला हूँ, वैसे भी इंटरेक्शन वापस मैं आपको बताऊंगा। हर एक का स्ट्राइकिंग अलग अलग टाइम पे आएगा, आपको कंसेप्ट हर एक समझ में आएगा, लेकिन आप वही जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको नहीं आएगा। ये होता है। और काइनेमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो प्योर मैथ्स है, ठीक है। तो प्योर मैथ्स मतलब अच्छा खासा मैथ्स इन्वॉल्व है इसमें काइनेमेटिक्स में। तो आपकी लॉजिकल लेवल, एप्टीट्यूड लेवल वो अभी बनी नहीं होगी, उसको बनने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। और थोड़ा फिजिक्स में अपन आगे आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। देखो मैं आपको इजी क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कोई इजी क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आपको, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आपको, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फायदा नहीं है लेकिन उसका। जेई मेन दे नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है, जेई मेन दे नहीं पाओगे। एक मिनट रुको भाई, जिन लोग का वो म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन चाहिए अभी हैंड रेस कर लो, बाद में फिर वापस वो कर रहा हूं मैं। और जैसे मैंने बोला जरा देखते रहो, मैंने बोला फ्राइडे एंड संडे हमेशा टेस्ट रहेगी, तो आपको ऐप को देखते रहना है। आपके वैसे भी तो मतलब ग्रुप में नहीं आया तभी भी आप लोग को, जिन लोगों कोऑर्डिनेटर को नहीं आया तो पूछने का कि सर टेस्ट थी ना आज फिजिक्स की, ठीक है। सपोज नहीं आया तो, जैसे घाटकोपर में नहीं आया तो पूछो ना। घाटकोपर का वैसे भी ग्रुप बनाने का हमारा चल ही रहा है, लेकिन अभी सर के साथ डिस्कशन हो रहा है कि कैसे क्या करना है। वो तो जल्दी ही अपना रिजल्ट आ जाएगा घाटकोपर का, क्या करना है, ठीक है। और सर कल वैट में सिर्फ केमिस्ट्री का शो हुआ था। हाँ मेरे को वही समझ में नहीं आया, तुम्हारा ग्रुप मुझे लगता है कि तो फिजिक्स का शो ही नहीं हुआ था क्या? फिजिक्स का शो हुआ था लेकिन वो बहुत लेट आया, और फिर बायो का भी शो हुआ, वो बहुत लेट 3:20 PM का है। हम लेकिन नहीं आया बायो ना, का तो जल्दी। हाँ लेकिन आया। मैंने हाँ? वेट कर करके इवनिंग में टेस्ट दिया था, तो वो टाइम पे भी फिजिक्स का नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं का। ऐसा नहीं होगा, आया नहीं 3:20 को तीनों आया आया था, बस लेट आया था। नॉर्मली 3 बजे आ जाता है, ये टाइम थोड़ा लेट आया बस। 3:20 आया, ठीक है ना। तो ठीक है, तीनों दिन टेस्ट है ना, तो तुम थोड़ी तीनों दिन एक साथ करोगे, पहले केमिस्ट्री करोगे फिजिक्स करोगे, जो भी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये मुझे लगता है, मुझे पता हो गया ये सब चीज, ये क्वेश्चन हो गया। यस सर। थोड़ा सा याद आ गया कि कैसे करना है क्वेश्चन को। यस सर।
ठीक है। इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 में थोड़ा सा उसका ना वर्डिंग चेंज करने वाला हूँ, मतलब HCORMA में कुछ थोड़ा सा अलग वर्डिंग है। जो 48 नंबर क्वेश्चन है वो तो प्रॉपर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, उसके लिए आपका कैलकुलस अभी तक हुआ नहीं है तो उसको अपन नहीं करेंगे, ठीक है। 48 क्वेश्चन तो प्रॉपर एडवांस वाला क्वेश्चन है, अपन मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जाते हैं, ठीक है, मेंस एंड नीट लेवल के। क्वेश्चन नंबर 47 जरा अच्छे से पढ़ो एक बार, ठीक है। किसको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। निहारिका तू लास्ट लेक्चर में थी नहीं ना? नहीं सर, But have you, exam in school, so like so I have have you, chemistry exam. so but have you watched the recording? Yes, I watched. Okay, you watched the recording of this, right? मतलब previous Yes, lecture sir, relative yes. motion. Okay, Yes, so I you are watched. understanding, right? Yes. Okay. निवान तुझे भी ना? हाँ सर। हाँ, तूने नहीं देखा होगा तो भाई देख ले, आज देख ले फिर, ठीक है। ज्यादा पोर्शन तो तुम्हारा हुआ नहीं, काइनेमेटिक्स हुआ है। तुम लोग भाई बहुत लकी लोग हो, ठीक है। दिवाली वेकेशन भी तुमको मिला हुआ है। सपोज नहीं हुआ होगा तो सिर्फ स्केलर वेक्टर कैलकुलस एंड काइनेमेटिक्स का वो और ये वाला पार्ट तुमको करना है। तुम्हारा बाकी वाला पोर्शन फिर दिवाली के बाद। तो जिनका सपोज कुछ बैकलॉग बचा रहेगा, सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हुए फिजिक्स के, भाई जम के कर लो, क्योंकि उसके 2 महीने के बाद मुझे तुम्हारे बैच 1 एंड बैच 2 सबको एक साथ करने वाला हो। तो सोचो कि कैसे तुम्हारे लेक्चर्स होने वाले। मैं 2 स्लॉट्स में तुम्हारे लेक्चर लूंगा, सुबह भी लूंगा, शाम को भी लूंगा, ऐसे कुछ करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो तुम्हारे with the other batch, why don't we keep like 1 lecture every week instead of 2? Like no, like that, no, that batch I won't, like that batch I won't slow down, but your batch I will give double lectures. I'm going to keep take a few lectures now in the vacation. No, vacation I won't, like a vacation is like vacation, is for vacation for everyone. So what you do in vacation, I'm going to send you few video recordings like Newton laws of motion and circular motion. These 2 chapters you have to watch, you have to take out notes from the recording. So when you sit for this lecture, we can go little fast. समझे? Yes sir. So that we can do. So that I'm planning to do. मतलब मैंने planning किया हुआ है, ठीक है। So that I'll like share just a day or like 2 days before the Diwali vacation starts. ठीक है, I'll share my plan. So अभी एक काम, हाँ बोलो। घाटकोपर में छुट्टी मिलने वाली है कि नहीं? हमें घाटकोपर का ना तुम्हारे साथ भाई एक काम करो, पहले सब लोग हैंड डाउन कर लो। कुछ लोग को ना हैंड रेज्ड है अब तक, हैंड रेज्ड है गाइस, हैंड डाउन कर लो। आई थिंक जयेश, कुणाल, महक, हाँ जयेश का भी हैंड रेज है, महक का भी है। हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो। हाँ एक काम करो, अभी सिर्फ घाटकोपर वाले लोग जो है ना हैंड रेज करो इधर। एक मिनट गाइस, एक मिनट। घाटकोपर वाले भाई, ये ब्रिटिश एंड सेवियो, तू घाटकोपर गए क्या? ठीक है, अब हैंड डाउन कर लो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं घाटकोपर के बारे में बोलता हूँ, तुम पहले ये कर लो, ये क्वेश्चन एक बार कर लो। A swimmer wishes to cross a 500 meter wide river flowing at 5 किलोमीटर पर आवर। ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा जस्ट 2 मिनट पढ़ो, मैं आपको मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है बताऊंगा, पहले पढ़ो सिर्फ। इस क्वेश्चन से अपने को एक कंसेप्ट बनाना है। सो मैं इसके बाद एक कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को रीड करो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपने रीड किया होगा। अब यहाँ पे देखो, अ स्विमर विशेष, तो देखो यहाँ पे अ स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट कितना स्पीड? 5 किलोमीटर पर आवर। सो रिवर इज फ्लोइंग विद 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है।
हिज स्पीड, देखो यहाँ पे लिखा है ना, हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज कितना, हिज स्पीड दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं इधर लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बेसिकली ये चीज दिया हुआ है, राइट। अब एकदम सिंपल सी बात है, और इसका विड्थ वगैरह सब कुछ दिया है। इफ ही हेड्स, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो। अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा गाइस, क्योंकि आपको लोग का ना अभी तक ट्रिग्नोमेट्री इतना स्ट्रांग नहीं है, तो 90 प्लस थीटा थीटा इसमें आप कंफ्यूजन हो जाता है आदमी को। तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सब लोग, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इधर अलग करूंगा। मुझे बताओ, दिस इज द रिवर, सो रिवर इज फ्लोइंग एट कितना स्पीड, पहले मैं वेलोसिटी ऑफ वाटर लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर इट इज फ्लोइंग कितना स्पीड, 5, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये रिवर फ्लो कर रहा है, ये ए पॉइंट है, एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे बी पॉइंट है। हाँ, अब इस बंदे ने क्या किया, इसके पास दिमाग था, तो उसने इफ ही हेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ सम डायरेक्शन, दिस इज सो वेलोसिटी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, वाटर। हाँ, तो उसने कुछ जंप मारा। अब ध्यान में रखना यार, यहाँ पे ना थीटा एंगल कौन सा दिया पता है, कंप्लीटली टोटल एंगल दिया है। अब मैं क्या करूंगा पता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, व्हाट आई विल डू, लुक एट दिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। आई विल टेक दिस एंगल एज अल्फा। सो व्हाट इज माय थीटा, बताओ थीटा क्या होगा इस केस में, जो थीटा दिया है, अल्फा प्लस 90। यस, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90। तो मैं भी अल्फा लूंगा, बिकॉज ना अपने को वो कॉस थीटा साइन थीटा वो 90 प्लस वाला चीज मैंने अभी तक मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हुआ नहीं होगा, या कंफ्यूजिंग होगा, तो बेस्ट क्या होता है, अल्फा ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो टेक दिस एंगल एज अल्फा, and whatever angle that they have asked, that theta is nothing but what, alpha plus 90, simple, ठीक है, ये दिमाग में रखो। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब लोग एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे सपोज मैंने अल्फा एंगल लिया हुआ है, सो दिस एंगल इज अल्फा, तो चलो ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ ये कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर। सो आई जस्ट ब्रिंग दिस डाउन हियर। तो एक मिनट रुको, मैंने ये रेड में ड्रॉ करता हूं मैं। ये था मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये था मेरा बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर मैंने यहाँ पे लाया, और इसका वैल्यू यहाँ पे था 5 किलोमीटर पर आवर, इसका वैल्यू था 3 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ हम लोग क्या करते थे, बताओ मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। What is velocity of man? What is velocity of man? It is velocity of what? Man with respect to water plus what? Velocity of water. Velocity of water. But always to solve the question, I need what? X and Y components. To solve the question, we need X and Y components of this, right? So इन दोनों को I know if you want to add these two vectors, आपको पता है वेक्टर एडिशन से आपको आएगा, क्योंकि आपने वेक्टर एडिशन किया हुआ है। But do you really need to find this velocity of man? Actually चाहिए कि अपने को velocity of man का actual value? We don't need that. No, we so need we velocity of man. Yes, we need the component of velocity of man and velocity of man ka x component, y component. So he will reach somewhere here at point C, and this is drift. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ना 47 and 48 they are interrelated. As I told you, 48 question is little bit of higher level. जे एडवांस का लेवल का है वो, उसमें थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट लगेगा। आपने पढ़ा ना कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमा? यस सर। मैंने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है, उसका सब क्वेश्चन है वो। लेकिन वो मैं क्या करूंगा बाद में, एडवांस प्लस वाले लेक्चर्स जो होंगे आपके, मैं काइनेमेटिक्स ना बैच 1 बैच 2 बैच 3 कंबाइन एडवांस प्लस लेने वाला हूं, तो उसमें आप बैठो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते रखूंगा वो लेक्चर में, और फुल फ्लेजेड में एडवांस प्लस लेक्चर दिवाली के बाद चालू होंगे। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर। अब पहले तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, मुझे किसका पहले कंपोनेंट निकालना पड़ेगा? किलोमीटर भाई 3 किलोमीटर वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। देखो अल्फा के बाजू वाला कॉस, अल्फा के इधर वाला कौन सा हो जाएगा, साइन। तो अब मुझे बताओ, आई एम एडिंग दिस टू कंपोनेंट्स, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा कंपोनेंट बचेगा, यहाँ पे कितना कंपोनेंट बचने वाला है, दिस इज हाउ मच, 5 माइनस व्हाट, 3 साइन अल्फा, राइट? यस सर। अरे भाई तुम मुझे एक बात बताओ, हु इज ग्रेटर 5 और 3 साइन अल्फा? 3 साइन अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 3 ना, क्योंकि साइन अल्फा, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है,
1, तो हमेशा फाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन अल्फा। सो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कितना बचेगा, फाई माइनस 3 साइन अल्फा, राइट। तो ये चीज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, एनी एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई क्यों बोल रहे हो, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट, 3 cos Y। अल्फा वाला, वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। अब मुझे बताओ ये जो है ये विड्थ कितना दिया हुआ है, 500 मीटर, मतलब कितना किलोमीटर, 0.5 बराबर ना। हाँ तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डिवाइड बाय क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट, बराबर है कि नहीं है ये सब, बताओ मुझे। यस सर। 0.5/3 नथिंग बट व्हाट, 0.5 डिवाइड बाय कितना, 3 cos अल्फा। cos अल्फा, बिल्कुल 3 cos अल्फा। सो दिस माय टाइम टेकन, यही तो मेरा आंसर है, टाइम टेकन वाला, फाइंड द टाइम टेकन। यही उधर आंसर भी रहेगा 1/6 cos अल्फा, बट द आंसर गिवन विल बी इन थीटा। तो अल्फा की वैल्यू अब क्या लोगे, थीटा माइनस 90, राइट, cos ऑफ थीटा माइनस 90 या cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो ऐसा आंसर निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन ठीक है अभी के लिए अल्फा अल्फा में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझ में मैंने क्या लिखा है पहले वो बताओ। यस सर। सर एक डाउट है। हाँ बोलो, ये चीज है ये और ये चीज है ये, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन में कहाँ पे लिखा है कि ये जो मैन है ये लेफ्ट साइड में ही जंप कर रहा है, मतलब राइट साइड में क्यों नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस सारा ट्रिग्नोमेट्री वाला खेल हो जाएगा ना। हाँ कोई सिंपलिसिटी के लिए लेफ्ट साइड में लिया क्या? हाँ सिंपलिसिटी के लिए लेफ्ट साइड में लिया, ठीक है। ओके ओके सर। राइट साइड में भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा। मैथमेटिकली हर एक चीज ना प्रॉपर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका अभी तक मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं एकदम ज्यादा मैथ्स के अंदर नहीं घुस रहा हूँ। तुमको पहले इतना समझ में आ रहा है जो अपन कर रहे हैं। यस सर। बोल सकते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कोई बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसका आंसर क्या होगा, बी वाला 0.5/3। हाँ क्यों क्यों भाई, देखो मुझे तो टाइम शॉर्ट होने के लिए, मुझे बताओ टाइम शॉर्ट होने के लिए, ये शॉर्टेस्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, इस टाइम को मुझे कम करना है, तो 3 cos अल्फा को मुझे क्या करना पड़ेगा, cos अल्फा को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मुझे तो cos अल्फा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। cos अल्फा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। भाई नहीं समझ में आ रहा है भाई, मुझे बताओ ये 0.5 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना है, 1 बाय कितना है, 6 cos अल्फा है ना अभी के लिए। तो टाइम की वैल्यू मुझे बताओ, इस टाइम को मुझे कम से कम करना है, तो cos अल्फा को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा, cos अल्फा मैक्सिमम कितना होगा, 1। cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos अल्फा मैक्सिमम कितना हो जाता है, 1। और वो कब होगा, अल्फा की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए भाई, cos 0 कितना होता है, 1। तो ध्यान में सॉरी cos 0 1 होता है, तो एक तो मुझे वो मिल गया, टाइम की मिनिमम वैल्यू कितनी मिली मुझे, कितनी टाइम की मिनिमम वैल्यू मिली मुझे, 1/6 आवर, राइट। कोई दिक्कत है, 1/6 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा, 10 मिनट्स, ठीक है। 1/6 आवर मतलब 10 मिनट्स में पहुंचेगा कम से कम टाइम। लेकिन अल्फा की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे, 0 डिग्री। गाइस अल्फा की 0 डिग्री, मतलब आदमी मुझे बताओ कैसे निकला, परपेंडिकुलर। मतलब एक काम करो, जो कॉमर्स वाला आदमी निकलता था ना, तो कॉमर्स वाला आदमी बिना सोच के डायरेक्टली परपेंडिकुलर जंप मारता था। आपको पता है वो शॉर्टेस्ट टाइम में अपोजिट शोर में पहुंचेगा, शॉर्टेस्ट टाइम में। आपको सुनने के लिए कुछ अलग लग रहा होगा, अरे वो तो कहीं तो और जगह पे पहुंचेगा, तो उसकी ड्रिफ्ट होगी, लेकिन वो कैसे पहुंचेगा, शॉर्टेस्ट टाइम। तो आपको देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, नीट में डायरेक्टली इसके ऊपर के क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट एंड जेईई मेन में, मतलब जेईई मेन के लोअर लेवल में, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेज। इसको लोग रटते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं, आपको समझना है क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्रिकी कर दिया ना उन्होंने, बदल दिया, तो आप अटक जाओगे। तो इसलिए बेस्ट कंसेप्ट समझना है, तो पहले रटना है, मतलब पहले दिमाग में रखना है। मुझे तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, तो आदमी को कैसे निकलना चाहिए, परपेंडिकुलर, डायरेक्टली परपेंडिकुलर। मतलब रिवर फ्लो करे ना, परपेंडिकुलर जंप मारो, तुम कहीं और पहुंचोगे, तुमको एग्जैक्टली अपोजिट नहीं पहुंचोगे, तुम एग्जैक्टली अपोजिट नहीं पहुंचने वाले हो, तुम कहीं और पहुंचोगे, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचोगे, समझे। इस केस में प्रूव हो गया। अब मैं इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी होमवर्क आपको सबमिट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करके होमवर्क सबमिट करना है। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ वापस, मतलब एक कंसेप्ट मेरे को जो बताना है अभी आज के लेक्चर में, वो पहले बता देता हूं मैं, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मार लो तब तक।
मारा क्या स्क्रीनशॉट मारा? क्योंकि ये आपको बाद में सॉल्व करना है खुद से, स्क्रीनशॉट को देख के। हाँ अभी मत करो, क्योंकि आपको ना ये गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है गाइस, ठीक है? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो, एक काम कर, देखो अब तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक वगैरह। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। किसी को करना है, कोई जेई एडवांस वाला बंदा होगा, ट्राई मार सकता है। कोई बोल सकता है इसमें ड्रिफ्ट कितना होगा? कोई बोल सकता है इसमें ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट, सिर्फ ड्रिफ्ट बताओ। मैं वो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी 48, क्वेश्चन नंबर 47 था ना वो शायद। हाँ क्वेश्चन नंबर 48 का मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड ड्रिफ्ट गाइस इस क्वेश्चन में। और इधर मतलब अल्फा वेरिएबल ही रखना है कि वी हैव टू टेक? हाँ इधर नहीं वेरिएबल रखना है। सुन तो, ये सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 ये वाला क्वेश्चन है वो। तो मुझे बताओ वेलोसिटी, मुझे ड्रिफ्ट बताओ इस क्वेश्चन में, ड्रिफ्ट कितना होगा? अरे भाई ये तो बी पार्ट है ना, ये जो क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया वो कौन सा पार्ट है नीचे? cos अल्फा। ये तो भाई बी पार्ट है ना, ये बी पार्ट तो छोड़ दो, वो शॉर्टेज टाइम के लिए था। मुझे एक बात बताओ, ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी इस केस में? व्हाट इज ड्रिफ्ट? 15 cos अल्फा। नहीं पहले इधर लिख तो, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग एक्स इनटू क्या होगा? टाइम ना, टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग एक्स कितना है यहाँ पे? 5 माइनस कितना है? 3 साइन अल्फा। एंड व्हाट इज टाइम? टाइम की वैल्यू कितनी मिली अपने को? 0.5 डिवाइड बाय क्या? 3 cos अल्फा। 3 cos अल्फा मतलब 1/6 cos अल्फा, वही तो है ना? ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? ड्रिफ्ट। आपको पता है अब ड्रिफ्ट किसके टर्म में आया है? ड्रिफ्ट किसके टर्म में आया है? साइन अल्फा कॉस अल्फा, देखो यहाँ पे। यस सर। हाँ तो इस ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है तो आपको पता है डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है, dy बाई dx 0 करना पड़ता है। तो dy बाई डी अल्फा, dx बाई डी अल्फा 0 करोगे, आंसर निकालोगे, ये सब करना है। वो जेई एडवांस का पार्ट आ गया, समझा? देखो इतना तो समझ में आ रहा होगा तुमको, इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम तो कैसे करोगे सोचो जरा, बाद में अपन वो एडवांस वाले लेक्चर्स में देख लेंगे इसको, मतलब एडवांस प्लस वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए तो ठीक है सर। साइन अल्फा को मिनिमम करना पड़ेगा और cos अल्फा को मैक्सिमम। वैसा, हाँ तो वैसे कैसे कर सकते हैं ना, मतलब साइन अल्फा को मिनिमम, cos अल्फा को मैक्सिमम, और इधर 5 माइनस 3 साइन अल्फा भी है, तो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से होगा क्या क्वेश्चन? नो सर, नहीं होगा। तो इसलिए इसमें आपको कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अभी सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट बचा है, फिजिक्स का पार्ट हो चुका है, ये फिजिक्स का पार्ट है जो मैंने बताया, फिजिक्स का पार्ट है वो हो चुका है। अब मैथमेटिक्स का पार्ट बचा हुआ है। इस फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, राइट? वो सोचो अब तुम लोग, मतलब जो लोग यहाँ पे एडवांस वाला प्रिपेयर करने वाले होंगे वो सोचो, ठीक है? अब मेरे को थोड़ा सा आगे का बताने दो। ये आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 था, ठीक है? अब मैं फटाफट इसमें जाता हूं और मुझे जो अभी मैंने बताया शॉर्टेज डिस्टेंस एंड शॉर्टेज टाइम वाला चीज वो बता देता हूं। यहाँ पे देखो फटाफट गाइस, अभी मैंने आपको क्या बताया, एक चीज बताई, शॉर्टेज डिस्टेंस एंड शॉर्टेज टाइम। पहले तो मुझे बताओ इस केस में, यहाँ पे देखो, सॉरी अब यहाँ पे देखो, लेट्स से यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रही है। अभी अपन ने एक चीज देखी, ठीक है? एक क्या होता है, मैंने अभी जो बताया वो क्या चीज बताया? शॉर्टेज क्या बताया? टाइम। शॉर्टेज टाइम के लिए अपन ने क्या प्रूव किया कि कैसे उसको जंप मारना चाहिए? परपेंडिकुलर। अब किसी ने बोला कि सर ये प्रूव करके दिखाओ, तो देखो एक प्रूव करके, इन जनरल प्रूव करता हूं मैं, जनरलाइज। सपोज एक वाटर है जो ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है? आदमी है जो ऐसे निकला, उसका सपोज मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ एंगल थीटा से निकला, ठीक है? ए से निकला, उसको कहां पे पहुंचना है? बी पे। तो मुझे होता पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसे अपन ड्रॉ करेंगे, अपना फॉर्म नॉर्मल वाला चीज। लेट्स से ऐसा पकड़ लेते, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। क्या करोगे पहले बताओ मुझे क्या करना है? अपने को अपना भगवान वाला फॉर्मूला तो है ही, वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल मैन इज वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या? वाटर। So velocity of man with respect to water plus velocity of water. Suppose let's say अपन निकले एंगल थीटा से, पहले मुझे बताओ क्या करोगे इस केस में? वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालने के लिए पहले क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ मैन निकालने के लिए पहले क्या करोगे? किसका कंपोनेंट निकालेंगे? y कंपोनेंट। हाँ, इसका y एंड x कंपोनेंट निकालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू क्या हो जाएगा? cos थीटा।
ये चीज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। मैं इन जनरल कर रहा हूँ, जनरल कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, अब इन तीनों को मैं वेक्टर सम करने गया तो यहाँ पे कितना बचा और ये कितना बचा, तो ये बचा कितना, वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू क्या बचा है, साइन थीटा। साइन थीटा। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ कौन सा, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट, एक्स एक्स कंपोनेंट। और ये खुद ये जो था ये वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। तो मुझे बताओ टाइम निकालने के लिए, सपोज ये डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस है कितना है, ड्रिफ्ट या विथ है डब्ल्यू। तो मुझे बताओ टाइम निकालने के लिए टाइम कितना होगा यहाँ पे, विथ डिवाइड बाय क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट, वाई। तो वो कितना हो जाएगा, विथ को डब्ल्यू लिखते हैं अपन, और ये कितना हो जाएगा, वी एम डब्ल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, इस टाइम को मुझे मिनिमम करना था, देखो डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, टाइम को मुझे क्या करना था, मिनिमम। तो cos थीटा को मुझे क्या करना था, मैक्सिमम। cos थीटा को मैक्सिमम, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। 0। तो प्रूव हो गया कि भाई शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। मतलब ही शुड फ्लो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, राइट। He should swim at the perpendicular, मतलब the guy should swim, a swimmer should swim, or the man should swim, or the boat should swim perpendicular to the river flow. समझे भाई, समझ में आएगा, ये चीज आपको लिखना है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट टाइम का हो गया। अब मुझे बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फिर दोनों साथ में लिखो गाइस। एक काम करो, पहले इसको लिख दो, शॉर्टेस्ट टाइम को लिख दो, शॉर्टेस्ट टाइम को लिख दो, 2 मिनट लो, लिख दो फटाफट। लिख के हो गया, लिखो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, 1 मिनट दे रहा हूं और। हो गया सर। ठीक है, अब ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, शॉर्टेस्ट टाइम एंड एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला देखो, एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो क्या होता है, व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब, पहले तो यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो,
तुम लोग मुझे बताओ, मतलब आप ही लोग मुझे बताओगे, ए पॉइंट से निकलना है और एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है? ए पॉइंट से निकलना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है। बंदा बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, मतलब कहां पे पहुंचेगा वो? बी पे। भाई बी पे पहुंचेगा, तो बेसिकली बी पे पहुंचने वाला है वो आदमी, बी पे पहुंचने ही वाला है, तो ए से निकल के बी पे पहुंचने वाला है। इसका मतलब मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये वाटर है अपना, मस्त फ्लो हो रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है? बंदा जो है ऐसे निकला, बंदा ऐसे निकला, ये पिछले क्वेश्चन में अपने थोड़ा सा सॉल्व किया था, आपको पता भी होगा। बंदा ऐसे निकला कुछ एंगल थीटा पे, देखो एंगल थीटा पे, तो पहले मैं काम करता हूं, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है? बंदा कुछ एंगल थीटा पे निकला और वो इस तरीके से निकला कि एग्जैक्टली बी पे पहुंचा, एग्जैक्टली बी पे पहुंचा। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, चलो पहले मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करता हूं, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब बंदा एग्जैक्टली बी पे पहुंचना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे होना चाहिए? भाई परपेंडिकुलर, मतलब कैसे होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा? एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, मैंने बोला था ना आपको, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा तो ही तो पहुंचेगा ना वो। समझ में आ रहा है तुमको? एक चीज बोली थी मैंने, तो एग्जैक्टली यहाँ पे। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है? देयर आर टू मेथड्स, मेथड नंबर 1 बताता हूं मैं और मेथड नंबर 2 वहां पे बताता हूं मैं, ठीक है? मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। सबसे शॉर्टकट है मेथड नंबर 2। आपको पता है मेथड नंबर 2 क्या है? ट्रायंगल लॉ, सीधा। आपको पता है ट्रायंगल लॉ क्या है इसमें? मुझे एक बात बताओ यार, ये है, ठीक है? यहाँ पे ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे अच्छे से, मैं इसको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और मुझे पता है कि भाई ये एंगल यहाँ पे देखो, ये कुछ एक्सिस है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, और मुझे मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन एग्जैक्टली, मतलब इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है, देखो मेरे को पता है ना भाई वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो आप लोग ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो क्या? ट्रायंगल लॉ, क्योंकि फाइनली ट्रायंगल लॉ यस सर, तो ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो वेक्टर को पैरेलली हाँ, तो आप शिफ्ट करो, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन सपोज मेरा ट्रायंगल लॉ की सबसे रिजल्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर को मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पे। देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये वाला, शिफ्ट करो यहाँ पे इसको इधर, तो टेल हेड होगा ना। अभी देखो टेल हेड इस तरफ से देखो, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे यस सर, टेल हेड और वेलोसिटी ऑफ मैन मेरा रिजल्टेंट हो गया। तो अब मुझे होता है इस केस में कौन सा हाइपोटेन्यूज से कौन क्या है बताओ मुझे यहाँ पे? व्हाट इज cos थीटा, व्हाट इज sin थीटा? वाटर इज हाइपोटेन्यूज। तो किसी ने कोई बोल सकता है व्हाट इज sin थीटा, कितना एंगल में जाना चाहिए? तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय क्या? मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बस तुम्हारा आंसर आ गया ना, सीधा है, समझा? तो कितने एंगल में निकलना चाहिए? इतने एंगल में निकलो, इससे एंगल निकालो ना आप, आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। किसी ने बोला, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, किसी ने बोला, मतलब एक क्वेश्चन है सिर्फ, वेलोसिटी ऑफ वाटर है क्वेश्चन है इसका, किसी ने बोला वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है कुछ 4 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ कितना एंगल में निकलना चाहिए इसमें? ये 4 है, 8 है, तो यहाँ पे 4 and 8 डालोगे तो 4/8 कितना होता है? 4/8 कितना होता है? 1:2। साइन थीटा 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री में निकलेगा तो कहाँ पे पहुंचेगा वो? एग्जैक्टली कहाँ पे पहुंचेगा? बी पे। तो मुझे तो एग्जैक्टली बी पे पहुंचेगा, इसका मतलब वो उसको मुझे होता, देखो कहीं पे भी बाकी जगह पे पहुंचता है, जैसे सी पे पहुंचता है तो उसको सब वॉक करके आना पड़ता है ना इधर, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ता है। वो बी पे पहुंचा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा प्रॉब्लम बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और मेथड नंबर 1 इसमें देखेंगे गाइस, मेथड नंबर 1 भी इजी है। जैसे मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट जीरो करेंगे अपन? एक्स कंपोनेंट। तो पहले मुझे होता है इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कौन से कंपोनेंट दो लेने पड़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर cos थीटा, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या करना पड़ेगा? sin थीटा। फिर ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली अपोजिट और इक्वल होंगे तो ही क्या होंगे? दूसरे को क्या करेंगे?
कैंसल कैंसल। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या होना चाहिए? साइन थीटा। सो व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? क्या आ गया आंसर? देखो वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ क्या आ गया? मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो ना भाई, वही तो आया ना, देखो ना यहाँ पे। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। सर इसको लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम। अब ये सब प्रॉब्लम्स ना गाइस आते हैं अपने जेई मेन एंड नीट में। इसका थोड़ा सा अच्छा एडवांस लेवल वाला प्रॉब्लम मैं आपको दूं तो एक प्रॉब्लम मैं आपको दूं तो पूरा का पूरा 1 घंटा वही क्वेश्चन करते रहोगे आप, और उसके बाद भी आंसर नहीं आएगा। दूं क्या ऐसा क्वेश्चन का बाद में? अभी नहीं, टाइम कम है। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत ऊपर लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एडवांस में, जो आप करते रहोगे और करते ही रहोगे। हाँ, लेकिन मजेदार क्वेश्चन होते हैं। मतलब जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको लगेगा अरे क्या फालतू क्वेश्चन था, मतलब कुछ था ही नहीं इसमें तो। चलो, दिवाली के पहले मैं काइनेमेटिक्स का आपके ऊपर एक एडवांस वाला सेशन रखूंगा, ठीक है, एडवांस प्लस बैच वाला। एडवांस प्लस बैच मतलब क्या है पता है? नीट प्रो वाले लोग भी उसमें बैठ सकते हैं, जिसको नीट में एकदम ही वो एक आध दो क्वेश्चन जो एम्स वाले होते हैं वो करने होते हैं, ठीक है। एडवांस मतलब एकदम एडवांस के ऊपर वाले लोग उसमें बैठ सकते हैं। आपके लिए भी ऑप्शनल है, सपोज आपको बैठने, कोई बोर्ड वाले लोग यहाँ पे बैठ रहे होंगे, या कोई नाटा वाले लोग यहाँ पे बैठ रहे होंगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो बैठते हैं, तो आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उस लेक्चर में। आपके लिए ऑप्शनल लेक्चर है वो। ठीक है गाइस? नहीं, लिखो पहले लिखो, चलो। डन सर। ठीक है, अब लिखते रहो, बाकी लोग भी लिखो जरा, 2 मिनट दे रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़े। आयन, समझ में आ रहा है क्या आयन? आकाश? यस सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ हाँ। तू क्या कर रहा था? तू क्या बोला था तूने? तुझे क्या करना है? सर मुझे आर्किटेक्चर करना है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं JEE दूँ। तो आर्किटेक्चर करना है तो उससे अच्छा बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग कर ले अच्छे जगह से। ओके। वही मैं अभी आर्किटेक्चर एक सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, मतलब सिविल इंजीनियर सब करता है, आर्किटेक्चर कुछ चीजें ही करता है। या मैं उसमें रिसर्च कर रहा हूँ सबकी, किसमें क्या है, कौन सी फील्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स है, वही सब सोच रहा हूँ।
ठीक है, करो करो। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप एट प्रेजेंट आपका कोई गोल डिस्कस सेट मत करो कि मुझे यही करना है वही करना है। अभी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्रॉपर तरीके से पढ़ो, थोड़े मेडिकल ओरिएंटेड लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सही तरीके से पढ़ो, उतना करो। एक साल के बाद सबका ना गोल चेंज होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सर, वही ठीक है, लाइक 8th में हम लोग थे तभी कुछ अलग डिफरेंट गोल था। हाँ वो And चेंज होता है। अभी 10th में कुछ किसी को लगा अरे मस्त पेंटिंग कर रहा हूँ मैं, ये वो कर रहा हूँ, अरे मैं नाटा में जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। सबका गोल हाँ, चेंज हो जाता फिर है, सबका उसमें भी गोल 10th चेंज होता के है। 10th के स्टार्टिंग में कुछ अलग गोल था एंड अभी 11th में कुछ अलग गोल है। हाँ तो वही है, अभी एक साल पढ़ो प्रॉपर तरीके से, आपको चमकना चालू हो गया, आपको ये सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लॉजिकल चीजें अच्छी लगने लगी, ठीक है, फिर मुझे मिलो, मुझे मेरे साथ बात करो, फोन करो, अपन बात करेंगे कि आपको जिंदगी में करना क्या है। ठीक है, ओके सर। चलो आगे या बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ, शॉर्टेज डिस्टेंस शॉर्टेज टाइम, ये दोनों चीज हो गई, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ठीक है, अब एकदम अभी ओके एक मिनट। हाँ, किसी ने लिखा है कि सर ये क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मतलब बोर्ड का टीचिंग और जेई का टीचिंग, आपको हमको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन है। कोई तो इसका आंसर दे ही सकता है आप में से कोई, कि भाई बोर्ड का टीचिंग एंड जेई का टीचिंग आपको कैसे पता चलेगा कि ये जेई नीट का टीचिंग है, बोर्ड का टीचिंग है, सर अभी आपने बताओ। पहले एक सम दिया था, देखो ऊपर जाता है और नीचे आता है, पहले हाँ उसका टाइम दे देना पड़ता है। आप सीधा बोले कि डिस्प्लेसमेंट निकालो और कर दो। हाँ तो वो तो ठीक है, वो तो मेथड वाला चीज है। मैं बताओ जेई एंड नीट का टीचिंग एंड बोर्ड का टीचिंग में फर्क क्या होता है, मैं तुमको बोलता हूँ। कोई भी क्लासेस में, मतलब कोई भी क्लासेस में ऑर्डर, ठीक है, एक कंसेप्ट होता है, सिखाते हाँ हैं। हाँ, नहीं एक होता है जो जो अपनी ना टेक्स्ट बुक एचएससी वाली ऑर्डर जो फॉलो करता है, एचएससी बुक की एक ऑर्डर होती है चैप्टर्स की, आपको पता है, बहुत अलग अलग, बहुत मतलब चित्र विचित्र चैप्टर्स है वो, क्योंकि एचएससी बुक उसका इतना दिमाग से नहीं बनाया गया, अभी उन लोगों ने थोड़ा सा सीबीएसई ओरिएंटेड बनाया उसको। ठीक है गाइस, स्टार्टिंग में कोई भी, मतलब कोई भी फिजिक्स के किसी का भी नोट उठा के देख लेना, मतलब आपको सपोज ये चेक करना है कि उस क्लास में बेवकूफ बनाया जा रहा है, मतलब सिर्फ बोर्ड्स पढ़ाया जा रहा है या एक्चुअल में जेई मेन नीट का टीचिंग हो रहा है। तो क्या करने का, बुक उठाने का, एकदम पहला चैप्टर, पहले 4 चैप्टर देखने के कौन सा है, पहले 4 चैप्टर स्केलर वेक्टर, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं है तो समझ जाने का कौन सा कोचिंग है, Boards. बोर्ड का कोचिंग, एकदम सिंपल। उधर तो कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, कुछ भी चैप्टर कैसे भी पढ़ाना चालू करते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, मतलब किसी ने पूछा इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। चलो अभी मेरे को वो, और कंटेंट क्या है वो तो आपको पता है, बहुत सारा ऐसा थेरी 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 लिखवा के गया ना तो समझ जाने का बोर्ड है। थेरी को इतना ज्यादा लिखता नहीं, मैं तो थेरी लिखवा के ही नहीं दिया अब तक। कोई थेरी है क्या मेरे इसमें अब तक? नो सर। हाँ तो थेरी होगी भी नहीं, पूरे 2 साल में आप कोई थेरी नहीं देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो सब लोग गाइस, अब जो मैंने आपको बताया शॉर्टेज डिस्टेंस शॉर्टेज टाइम ये वो, अब बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है इसी के ऊपर, जो एरोप्लेन विंड का क्वेश्चन है। किसी को आया कि क्वेश्चन नंबर 49? किसी को भी? यस सर, मुझे है। किसको आया भाई? नाम? अर्नव। अर्नव। ओके, तेरा कौन सा बैच में, कौन से बैच से तू, मतलब कहाँ से है तू? सर बैच 3। नहीं नहीं नहीं, मतलब अपना, मैं वापस, क्योंकि अर्नव 3-4 है। तू कौन सा है, विलेपार्ले है, गोरेगांव है? सर मैं बीपी 7 का बैच अटेंड करता हूँ। हाँ राइट राइट राइट, समझा मुझे। अब यहाँ पे देखो, अरे किधर गया वो क्वेश्चन, कहाँ पे दिख रहा है भाई? हाँ एरोप्लेन, ये क्वेश्चन देखो, एंड वापस गया यार, क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो क्वेश्चन, सब लोग पढ़ो क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। मतलब मैं इसको एक्चुअली एडवांस टाइप का ही क्वेश्चन मानता हूं, मतलब अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जेई मेन प्लस क्वेश्चन है, जेई मेन प्रो बोलता हूं मैं, जेई मेन प्रो लेवल। जेई मेन में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो एडवांस वाले होते हैं, आउट ऑफ 25 अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं कि जो एडवांस वाले होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का मैं बोलता हूँ, और एम्स लेवल का बोलता हूँ मैं। मस्त क्वेश्चन है और ये काम में आएगा। ये जनरली मैं नहीं करा था लेकिन अभी मैं करा रहा हूँ, टाइम है अपने पास तो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो।
आपने जो अभी कॉन्सेप्ट दिया उसी पे सॉल्व होगा ये। हाँ मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं कुछ चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना ये लिख देता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये साउथ है, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट ए पकड़ लेते हैं, ठीक है। एंड एरोप्लेन, अब आपको क्या बताना, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, तो अपन कौन सा वाला व्यू देख रहे हैं पता ना, एरोप्लेन के ऊपर से देखते हैं अपन एरोप्लेन को, ठीक है। तो एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसा पकड़ लो, ऐसे जा रहा है, मतलब एरोप्लेन ये सब ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ऐसा पकड़ लो, समझ रहा है ना कौन सा वाला व्यू देखा, समझा ना आपने? यस सर। ठीक है, हाँ। तो अब एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम सम पॉइंट ए, ठीक है, टू अ पॉइंट बी विच इज कितना 500 किलोमीटर। यहाँ पे देखो दैट पॉइंट इज 500 किलोमीटर ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये पॉइंट ए होगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बी पहले मार्क कर लेता हूं, ठीक है। सो दिस इज माय पॉइंट बी विच इज बेसिकली 30 डिग्री, मतलब ये थोड़ा सा मतलब आगे होगा, ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इधर से नॉर्थ से 30 डिग्री ऐसे पॉइंट है। और ये जो डिस्टेंस है ना टोटल, ये दिया हुआ है 500 किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर दिया हुआ है, मतलब काफी उधर है। मैं भी अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अ विंड इज ब्लोइंग, अब यहाँ पे देखो अ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ। तो विंड जो है, देखो वेलोसिटी ऑफ विंड कहां पे हो रही है, विंड ऐसे फ्लो कर रही है, दिस वेलोसिटी ऑफ विंड। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर भी W है, वेलोसिटी ऑफ विंड भी, मतलब एयर भी बोल सकते हैं अपन। तो वेलोसिटी ऑफ विंड इज लाइक दिस, इट इज फ्लोइंग कितना, विद कितना स्पीड, 20। तो ये लिख देता हूं मैं, 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ यार, पहले विंड नहीं होती तो पायलट कैसे निकलता, एरोप्लेन कैसे निकलता? स्ट्रेट ऐसे निकलता, ये ऐसे जाता तो सीधा ऐसे पहुंच जाता ना, यहाँ पे नहीं पहुंच जाता, ऐसा निकलता पहुंच जाता वो। लेकिन मुझे बताओ अभी ऐसे पहुंचेगा कि इधर नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको बेसिकली कैसे निकलना पड़ेगा, प्लेन को कैसे निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा कैसे ऐसे, मतलब प्लेन थोड़ा सा ऐसे निकलेगा तो विंड उसको ऐसा करते करते कहां पे पहुंच गया। मतलब मुझे होता है कोई किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये बोट एंड रिवर वाला प्रॉब्लम हो गया ना शायद उसी टाइप का। तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, विंड। विंड इस तरीके से निकलेगा, कितने मीटर से, 150 मीटर पर सेकंड। ध्यान में रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। ये एंगल मैंने लिया थीटा या अल्फा लेते चलो। अब मुझे बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन कैसे होना चाहिए। मुझे एक बात पहले तो बताओ कि अपना भगवान वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, राइट? ठीक है। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल प्लेन, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन एक्चुअली, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, प्लेन with respect to wind plus velocity of wind. ठीक है। तो मतलब बेसिकली इन दोनों का वेक्टर एडिशन, सो बेसिकली ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन शुड बी in which direction, it should be in which direction, this should be the velocity of plane ka direction, right? Yes sir. Velocity of plane should be in this direction so that it will reach, suppose B point इधर है, मैं अभी B point एकदम नजदीक में ड्रॉ किया, आप समझ जाओ B point कुछ इधर होगा, ठीक है। B point कुछ आगे है कहीं पे होगा, B point यहाँ पे लेट्स से ये B point होगा और टोटल डिस्टेंस इज इतना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है गाइस, सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन दिस डायरेक्शन। अब एक क्वेश्चन जेई एडवांस का क्यों है, मैं जेई एडवांस का क्वेश्चन है क्यों, मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको पता है सर? ट्रायंगल लॉ। हाँ ट्रायंगल लॉ करोगे, लेकिन ट्रायंगल लॉ फिर कैसे करोगे, क्योंकि अपने पास ये कुछ अलग है ना, 90 थोड़ी है। वेलोसिटी ऑफ विंड को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, देखो वेलोसिटी ऑफ विंड को मैं सपोज यहाँ पे भी लेके आया तो ये थोड़ी 90 डिग्री वगैरह है, कैसे करोगे सॉल्व? सर कंपोनेंट ले लो दोनों का। कहाँ पे सर अलोंग, सर जो डिस्टेंस है उसके अलोंग, और एक तो परपेंडिकुलर। हाँ ध्यान में रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अल्टीमेट तरीका देखो क्या है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी मतलब थोड़ा सा दिमाग, जिसको ये समझ में नहीं आएगा, नीट वालों को नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका वीडियो दे दूंगा, मतलब वीडियो तो है ही आपके पास, तब देख लेना,
ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो दिस बिकम्स माय लेट्स से y एक्सिस, तो ये जो मेरी हो गई ये कौन सी एक्सिस हो गई? सो आई हैव टिल्टेड व्हाट, मैंने एक्सिस को क्या कर दिया बताओ, मैंने यहाँ पे एक्सिस को क्या कर दिया? टिल्ट करा दिया। आई कैन टेक एक्स एंड वाई एक्सिस कहीं पे भी ले सकता हूं मैं। अब मुझे होता है वेलोसिटी ऑफ प्लेन का कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? वाई। भाई वेलोसिटी ऑफ प्लेन किस डायरेक्शन में? सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस में है ना, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होने वाला है? जीरो। वेलोसिटी ऑफ प्लेन किससे बनता है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन किसके एडिशन से बनता है? इसके और इसके। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन से? एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, वो क्या आएगा? VPW, मतलब VPW क्या? सॉरी कॉस अल्फा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा? एक मिनट सॉरी, मैं इसको ना वापस लिख देता हूँ, चाहिए तो 130 वाला यूज करता हूँ। VPW की वैल्यू पता है ना अपने को, तो क्यों करना है, ठीक है। ये मुझे होता है VPW की वैल्यू कितनी है गाइस? 150 कॉस अल्फा यहाँ पे हो जाएगा। मुझे बताओ इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20 क्या? cos 30, दोनों कंपोनेंट। इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 20 क्या? sin 30। और VPW का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 150 cos 30। नहीं भाई sin अल्फा, cos 30 क्यों? sin अल्फा ना, ये अल्फा है ना 150। तो मुझे होता है ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम, इक्वल। तो 20 sin 30 शुड बी इक्वल टू 150 साइन अल्फा। तो यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, साइन 30 इज हाफ, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 1 डिवाइड बाय 15। बस ये मेरा आंसर है। ध्यान में रखना कि क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का था, तो जेई एडवांस एक ही लाइन के क्वेश्चन देता है, लेकिन उसको समझना इसके लिए आपको थोड़ा सा सर खुजाना पड़ता है, ठीक है। अब जिनको ये समझ में नहीं आएगा मैंने क्यों ऐसे किया, आपके पास सोल्यूशन सामने है, वीडियो भी मैंने बोला हुआ है, ठीक है। वापस एक बार सोचो, वीडियो को वापस देखो, आपका वो लेवल देखो। ध्यान में रखना नीट वीट में एकदम ज्यादा ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग जेई मेन क्या ऊपर लेवल है, जेई एडवांस में प्रिपेयर करने वाले, उसको इस टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है सर। हाँ बोलो सर वो 20 साइन थीटा और 150 साइन अल्फा इक्वल कैसे? वही ना, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन का वाई कंपोनेंट 0 हो गया। अब सोचना तुम क्यों आए, ये लिखा है मैंने, ठीक है, ये लिखा है मैंने। तो हम तो लोग वापस हाँ बोलो सर, रिवर बोट में भी तो हम लोग परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसके अलोंग ही स्पीड लेते हैं। बराबर, तो रिवर बोट का ही टाइप का ही प्रॉब्लम है ना। यस सर। तो उसको आप देखो, मैंने क्या बोला कि मैंने ये क्यों ऐसे किया, ये आप थोड़ा सा रिवर बोट प्रॉब्लम के साथ उसको जोड़ो, कंसेप्ट को खुद से समझने की कोशिश करो, समझे। आपको सपोज जेई एडवांस का एप्टीट्यूड, मतलब आपको ऐसा आपको अंदर से फील करना है कि जेई एडवांस में दे पाता हूं कि नहीं दे पाऊंगा, आपको सपोज अंदर से फील करना है, तो इस क्वेश्चन को खुद से समझने की कोशिश करो। मैंने सोल्यूशन बता दिया है ना आपको, जिसको समझ में आया ना सोल्यूशन, समझ जाओ कि तुम लोग जेई एडवांस वाले मतलब तुम कर सकते हो। जिनको नहीं समझ में आया एक बार ट्राई मारो, 2-3 बार ट्राई मारो वापस, एक बार अपने दोस्तों को भी पूछो, फोन करके पूछो, ए मेरे को जम रहा है क्या, ये सपोज मेरे को एट वन शॉट आया है क्या, नहीं आया तो अपन देख लेते कि क्या करना है आपको, ठीक है। ऐसे में और एक जेई एडवांस के क्लासेस में भी बैठो मेरे, मतलब मैं जब करूंगा देखो वहां पे भी आपको स्ट्राइक होता है क्या खुद से, ठीक है। जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जेई मेन का टारगेट हर एक आदमी रखेगा, जेई एडवांस का टारगेट जिसको जम रहा है वही रखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। एकदम लास्ट का पार्ट बचा हुआ है गाइस, रिलेटिव मोशन अपना खत्म हो चुका है। रिलेटिव मोशन में वैसे कोई क्वेश्चन है और तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, खुद से ट्राई मारना है आपको। हाँ गाइस, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन अपना नहीं हुआ था ना उस दिन, या एक बार थोड़ा सा बताया था मैंने बोला आपको वापस एक बार बताऊंगा, मैंने बोला था ना। यस सर। वो कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन मतलब और वो सब कुछ दोनों चीजें हो जाएंगी, तो फिर अपना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर अपना सिर्फ कैलकुलस वाला पार्ट बचता है, जो कि मैं फ्राइडे को, तो फ्राइडे को अपने 2-3 दिन में आपको क्या देख के आना है गाइस, क्या देख के आना है? कैलकुलस का इंटीग्रेशन भी देखना है, मतलब ध्यान में रखना इंटीग्रेशन तक देख के आना। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, जो भी करके देखना है करो,
लेकिन कैलकुलस का वीडियोस देख के आओ, ठीक है। कुछ अराउंड 8 से 10 घंटे का पूरा कैलकुलस का वीडियोस रहेगा, या फिर एक काम करो, मेरा यूट्यूब में ना प्रीवियस यूट्यूब मतलब व्हाइट बैकग्राउंड में मैंने पहले किए हुए कैलकुलस के वीडियोस है, पता है। यूट्यूब पे आप सर्च मारो कैलकुलस बाय गौरव सावे यूट्यूब पे, तो वहां पे ना मेरे एकदम पहले मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो बहुत फास्ट में, मतलब 2.5-3 घंटे में मैंने पूरा कैलकुलस उड़ा दिया है, ठीक है। तो चाहिए तो उधर से भी देख सकते हो, लेकिन कुछ भी करके आपको देख के आना है नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। ये तो गाइस मैं बता रहा हूँ, काइनेमेटिक वो कैलकुलस वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे फिजिक्स में अपने को लगने वाला कैलकुलस वाला पार्ट, और बहुत सारे लोग उधर ही फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो उसका एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ भी करके करना ही पड़ेगा, उससे भागना नहीं है। चलो अब इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में कर लेता हूँ, लास्ट वाला पार्ट है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। आपको मैंने उस दिन भी बताया था व्हाट इज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, क्या होता है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में। बेसिकली ऐसा ये प्रोजेक्टाइल था, मतलब बेसिकली सपोज मैंने क्या बोला था, मैंने एक एंगल दिया था, चलो 30 डिग्री में एंगल लेता हूं, और मैंने यहां से एक बॉल को थ्रो किया, मैंने एक बॉल को थ्रो किया लेट्स से 10√2 मीटर पर सेकंड से, कितना 10√2 मीटर पर सेकंड, एंगल यहाँ पे कितना था 45 लेट्स से। तो मुझे होता एक्चुअल में सपोज इंक्लाइन नहीं होता तो मैंने कितने एंगल से थ्रो किया है बॉल को, कितने एंगल से थ्रो किया, सपोज इंक्लाइन होता ही नहीं तो कितना 75 ना, 75। तो 75 से थ्रो किया, मुझे तो इंक्लाइन नहीं होता तो भाई इसको कुछ पता ही नहीं चलता, और ये पूरा कुछ ऐसे जाके ऐसे गिरता ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन होता, फिर कौन सा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, अरे नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता ना, ये तो नॉर्मल। लेकिन अभी क्या है, क्या आया इसके पाथ में, क्या आया इंक्लाइन प्लेन आया। तो कहां पे हिट किया, ये ए पॉइंट से सपोज निकला, कहां पे हिट किया बी पॉइंट पे, तो बोला है कि कहां पे हिट करेगा, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये टाइम निकालना है, इधर किधर कितने टाइम के बाद हिट करेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा आर, और इवन ये मैक्सिमम हाइट वगैरह कितनी होगी निकालना है गाइस। अभी जब प्लेन एंड विंड के प्रॉब्लम में हाँ, अब मुझे बताओ अपने को क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे। यहाँ को एक्सेस लेना पड़ेगा। यस, मुझे बेसिकली अभी ध्यान में रखना, मेरे एक्स एंड वाई एक्सिस Sir, So you're frozen. sir, we can't hear you. ओके, शायद से नेट चला गया था। अब आवाज आ रहा है क्या गाइस? यस सर, आप भी आए। यस। तो अब Yes, मैं देखो ध्यान में रखना, मैं अपने एक्सिस को चेंज करा सकता हूँ, एक्स एंड वाई एक्सिस को देखो मैंने चेंज करवा दिया, देखो किस तरीके चेंज करवा दिया, एक्स एक्सिस यहाँ पे कर दी, वाई एक्सिस यहाँ पे कर दी। कोई दिक्कत है क्या मुझे बताओ इस केस में? नो देखो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, अपन किसको देखते हैं, अपन किसको देखते हैं हमेशा, एक्स एंड वाई शैडो को देखते हैं। तो अपना रूल क्या था, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने का रूल क्या था, क्या निकालना है अपने को, क्या निकालना है अपने को? हाँ, यूएक्स यूआई एएक्स एवाई, ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो जो पहले तो यूएक्स यूआई निकालते हैं, मुझे बताओ ये यू होगा, ठीक है, ये यू है, देखो यहाँ पे ये यू है। तो चलो पहले निकाल देते, यूएक्स यूआई निकालते हैं। तो ये हो गया मेरा यूएक्स, हाँ यूएक्स कितना हो जाएगा 10√2 cos 45, कितना होता है 10√2 cos 45? 10। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख देता हूँ, ये हो गया 10। हाँ, यहाँ पे यूएक्स यूआई कितना हो गया 10√2 क्या 10 45, मतलब 10√2 sin 45 भी कितना हुआ यहाँ पे 10। तो मुझे बताओ यूएक्स यूआई तो समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें मुझे बताओ? नो सर। ठीक है, अब पंगा क्या पता है भाई, ग्रेविटी तो एक ही है ना। मैंने क्या बोला, बॉल को ऊपर थ्रो किया तो ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करेगा, ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करेगा नीचे। लेकिन एक पंगा क्या हुआ, देखो भाई ग्रेविटी जो नीचे एक्ट करी, देखो ये मुझे पता था मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये मुझे पता था मेरा वाई एक्सिस है, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस। भाई यहाँ पे मैं ग्रेविटी नीचे ड्रॉ करता हूँ, ग्रेविटी जब मैंने नीचे ड्रॉ की, देखो ग्रेविटी तो ऐसी नीचे थी ना यार, और इस ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी, मैंने कितनी ली है -10।
10 मतलब ठीक है भाई, माइनस मत बोलो, इधर मैं वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में अपन देख लेंगे। तो ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। मुझे बताओ क्या ग्रेविटी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस पे है क्या? नो नो सर। सर। उसके भी क्या लेने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स भाई, उसके भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ ये एंगल 30 है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल कितना हुआ? 60। अब ये वापस 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 30। तो अब मुझे बताओ ये 10 है, तो मुझे बताओ 10 है तो यहाँ पे ये कंपोनेंट कितना हुआ ग्रेविटी का? बताओ 10 का कौन सा कंपोनेंट? 10 cos 30। cos 30। यहाँ पे 10 का कौन सा कंपोनेंट? 10 30 sin 30। जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसको मैं ax लिखूं, यस। जो मैं अलोंग y एक्सिस उसको मैं ay लिखूं। तो व्हाट इज 10 sin 30? व्हाट इज 10 sin 30? 5। ठीक है, 5 इस डायरेक्शन में। व्हाट इज 10 cos 30? √3 √3। अब मुझे बताओ, मैं ये वाला पॉजिटिव y एक्सिस मानता हूं, ये वाला पॉजिटिव x एक्सिस मानता हूं, तो ux एंड uy दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन ax एंड ay दोनों क्या है इसमें? नेगेटिव में। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, मेरा ax का वैल्यू आया, मैं यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ यही चीज, ax का वैल्यू कितना है? -5 में लिख सकता हूँ ऐसे पीछे। और मेरा यहाँ पे ay भी ऐसे ही है, और ay का वैल्यू इसमें यहाँ पे कितना लूंगा मैं फिर? -5√3 -5√3। यहाँ पे ax कितना लूंगा मैं? माइनस। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा है? यस सर। अब पंगा क्या है, यहाँ पे ux ax आया, uy ay आया, यही तो प्रोपेटियल मोशन का पहला रूल होता है, फाइंड ux ax uy ay। देन व्हाट वी डू, मुझे बताओ क्या करते हैं हम लोग? जब बॉल को थ्रो करके बॉल यहाँ पे आता है, तो बॉल का y कंपोनेंट कहाँ से कहाँ पे जाता है? 0। हाँ, y कंपोनेंट ऊपर जाके नीचे आता है, तो क्या चीज 0 होती है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना होता है? 0। सब जगह पे नहीं होता, इस जगह पे होगा। ठीक है, वो टॉवर से फेंकते तो 0 होता है क्या? नो सर। तो ये सब कंसेप्ट समझना जरूरी है, रटो मत भाई। डिस्प्लेसमेंट 0 है, ui की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? +10। हाँ, एक्सेलेरेशन कितना निकाला? एक्सेलेरेशन y कितना निकाला है? 5 -5 -5√3 इंटू क्या? t²। tt कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना है? 4/√3। देखो यस सर। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या क्यों किया, क्या किया मैंने? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना है? व्हाट इज sx? uxt प्लस क्या? हाफ axt²। नाउ अब मुझे बताओ यहाँ पे ax की वैल्यू 0 है क्या? जो अपने पहले सब सम्स में क्या होती थी? 0 होती थी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है। कितनी है यहाँ पे x की वैल्यू? -5। चलो ux की वैल्यू कितनी है? ux की वैल्यू कितनी है? +10। टाइम की वैल्यू कितनी है? 4/√3। यहाँ पे ये माइनस साइन डाल देता हूँ क्योंकि -5 है ना, तो माइनस इंटू क्या? -हाफ इंटू 5 इंटू t²। कितना है? 4/√3 का 16/3। सॉरी 16/3। ये समझ में आया क्या? ये चीज क्या हो गया? रेंज हो गया ना, जो मेरे को निकालना है, ये वाला रेंज। इसको सॉल्व करोगे तो रेंज निकल जाएगी। मुझे तो अभी समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन समझ में आया क्या? अब मैं एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, लास्ट का क्वेश्चन। यस सर। इसको करो आप लोग, इसको लिखो फटाफट। मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखते हैं कौन करता है। सर आज लास्ट लेक्चर ना काइनेमेटिक्स का? नहीं, लास्ट लेक्चर मतलब काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मतलब एक्सियोमा से मतलब वो ग्राफ का जो पार्ट है ना, ग्राफ एंड कैलकुलस वाला पार्ट, वो बचा है, वो मैं लूंगा ना। ग्राफ एंड कैलकुलस वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो मैं वो लूंगा। काइनेमेटिक्स में 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 1 डायमेंशन मोशन सब समझ में है। यूनिफॉर्म अभी वो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, क्या करना है, इसलिए मैंने आपको बोला कैलकुलस पढ़ के आओ। तो सर बोलो। नेक्स्ट टाइम अपना काइनेमेटिक्स हो जाएगा खत्म, सो आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चालू करोगे? नहीं, काइनेमेटिक्स अभी पहले फ्राइडे में 2 लेक्चर लगाऊंगा, फ्राइडे एंड मंडे दोनों दिन में मतलब कैलकुलस वाला लेक्चर लूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली शायद, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली दिवाली वेकेशन चालू हो रहा है ना, तो मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन आपको दिवाली में देखने के लिए दूंगा वीडियो नोट्स, फिर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा फास्ट ट्रैक में, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे का लेक्चर नहीं होगा मतलब? नेक्स्ट फ्राइडे का लेक्चर कौन सा डेट है? 30। दिवाली चालू हो गया उसमें। हाँ, दिवाली चालू होगी तो वो नहीं होगा। मंडे एंड फ्राइडे बचा हुआ है 2 लेक्चर्स। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।
सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने स्लाइड्स बनाए पीपीटी के, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए बनाए हैं या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाए नहीं, हैं? हर एक का टीचर अलग अलग करता है ना। अभी मतलब मैं अलग से करता हूँ, कोई और अलग से पढ़ाता हूँ, आतिफ सर अलग से पढ़ाते होंगे, सूर्यकांत पांडे सर अलग से पढ़ाएंगे। तो हर एक का अपना अपना तरीका है। ठीक है, ठीक है। तो जिसमें पीपीटी दिखता है उसको ही, मतलब मेरे में पीपीटी दिखता है तो मेरे में होगा वो सिर्फ। ठीक है सर। मैं पहले कहाँ भी पीपीटी यूज करता था, मैं पहले पीपीटी नहीं, पीपीटी तो मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। हाँ यस सर। हो गया, लिख के हो गया गाइस? सर एक Yes, sir. सर लिखना। ये आपको सबमिट कब करने को बोला है मैंने, जो होमवर्क था वो? सर थर्सडे को बोला था पर ड्यू डेट कल की दी थी। दी थी हमको। हाँ हाँ, वो थर्सडे को दिया था। अभी आपको काम करना है, आपका होमवर्क जो है ना, जो भी क्वेश्चंस है, मतलब पूरा का पूरा सॉल्व एग्जांपल है ना एचसीओरमा में, पूरा सॉल्व एग्जांपल। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पूरे एचसीओरमा में नहीं, देखो एक मिनट थोड़ा सा। नहीं, अपन वो दिवाली में रखेंगे, अभी नहीं, रुको, वर्कशीट वाला दूंगा। तुम ये करो, चलो पहले आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू, यस सर। आगे बढ़ता हूँ। सर रिलेटिव मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन आप एडवांस प्लस में करेंगे? हाँ, वो एडवांस प्लस में, इधर नहीं चाहिए तो अपने यूट्यूब से वीडियो देख लो उनके, इसको पढ़ना है तो एडवांस वाला कोई होगा यहाँ पे। गाइस यहाँ पे देखो, ये इंक्लाइन प्लेन ऑलरेडी दिया है, देखो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है। एंगल कितना है यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का? ये 30 डिग्री, ठीक है। अब एक बॉल को मैंने यहाँ पे थ्रो किया, देखो कैसे थ्रो किया, देखो कैसे, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, कैसे, ऐसे। स्पीड कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे होता है ये भी एंगल कितना होगा फिर? 30 डिग्री। 30। तो ये ऐसा जाके ऐसे गिर गया, बराबर। तो बोला है कि भाई ये रेंज कितना होगा, टाइम कितना होगा, ये आर कितना है निकालना है, और टाइम टी कितना होगा, ठीक है। बताओ, सुनो, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये लास्ट वाले क्वेश्चन में ग्रेविटी को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? सॉरी, ग्रेविटी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ग्रेविटी को मैं यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ ना, ग्रेविटी की वैल्यू, अरे वेक्टर कहीं पे भी घुमा सकते हैं ना। जी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, कितना है? 10। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने मतलब मुझे पता है कि ये मेरी वाई एक्सिस थी और ये मेरी यहाँ पे एक्स एक्सिस थी, तो मुझे पता है ये एंगल कितना था, ये एंगल कितना था? 30 था। तो ये जी का ये 10 था, तो ये 10 कितना कंपोनेंट आया था? 10 क्या आया था? cos 30। और ये क्या आया था? 10 क्या आया था? sin 30। तो आप देखो ना, आप इस चीज को यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, कुछ फर्क पड़ता है? जो नीचे इधर, नो सर। नो सर। तो अभी ना यहाँ पे ड्रॉ किया करो, जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया ना, ये ड्रॉ किया करो ऐसे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में ले लो, करो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। 3 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 3 मिनट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरा सेकंड लेक्चर जनरली बैच 1 बैच 2 का लेक्चर 3 बजे होता है, ठीक है। तो मैं उनका 4 बजे किया इस बार, उनका भी लेक्चर आपके वजह से मैंने आधा कर दिया, अपना आधा पौन घंटा, ठीक है।
अर्नव ओके ठीक है, तेरा क्वेश्चन नंबर 51 में डाउट है वो बाद में अभी सर से पूछ लेना। चलो गाइस, चलो मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब ठीक है आप लोग का आधा अधूरा होगा, मतलब कुछ लोग सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ लोग ने पूरा सॉल्व किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लो गाइस, क्योंकि मेरा बैक टू बैक लेक्चर है यहाँ पे, इसलिए देखना है। मुझे पहले बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। मुझे पहले बताओ क्या निकालना है, एक्स एंड वाई एक्सिस लेना है अपने को, ठीक है। तो मैं पहले काम करता हूँ, ये मेरी हो जाएगी एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है ऐसे वाला, ये क्या हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं बताओ मुझे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे मान सकता हूँ ना मैं, क्यों नहीं मान सकता भाई, नीचे वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान सकता हूँ ना मैं। लेकिन ध्यान रखना पॉजिटिव एक्सिस मैंने मानी ना तो वही रहना है, मतलब फिर उसको वैसे ही रखना है, समझ में आया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने वो नीचे वाली मानी तो उसको फिर वैसे ही रखना है। अब मुझे बताओ क्या कौन से कंपोनेंट रहेंगे यहाँ पे, ये कौन सा कंपोनेंट है यूएक्स, क्या होगा वो 10 क्या 10 cos 30 10 cos 30 कितना होता है वो 10 cos 30 5√3। 10 sin 30 कितना होता है, यूआई की वैल्यू कितनी है 10 sin 30 कितना होता है 5। कोई दिक्कत है पहले तो मुझे बताओ, ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर ग्रेविटी का तो मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया था कि भाई ग्रेविटी होती है ऐसे नीचे, तो जी की वैल्यू कितनी होती है 10, ये एंगल 30 है, तो कौन सा एंगल 30 होता है, अभी तो जस्ट मैंने बताया कौन सा एंगल 30 होता है। सपोज ये मेरा एक्सिस है, ये है, तो ये एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होता है 30। याद रखो ये पूरा का पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में काम में आने वाला। तो ये जी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा sin 30। तो ये हो जाएगा मेरा ax, और ये क्या हो जाएगा मेरा वाई। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 10 sin 30 मतलब कितनी 5, और ये हो जाएगी 5√3। तो अब ax देखो, ax किस डायरेक्शन में, ax भी नीचे ही है, कितना है वो 5, और ay किस डायरेक्शन में अपोजिट ui के, बराबर ना। अब मैंने x एक्सिस दोनों पॉजिटिव है, तो ux को भी पॉजिटिव लो और x को भी क्या लो पॉजिटिव। किसने बोला सर ये एक्सिस निगेटिव मानता हूं मैं, तो फिर ux को आपको क्या मानना पड़ेगा माइनस, और x को भी क्या मानना पड़ेगा माइनस निगेटिव, ठीक है। अब ये होने के बाद पहले तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे तुम, डिस्प्लेसमेंट एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये इस चीज में डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई कितना हो गया 0, एस वाई 0 हो गया, यूआई की वैल्यू कितनी है यूआई की वैल्यू 5t, एक्सेलेरेशन कितना है -5√3, राइट। तो -1/2 इंटू 5√3 इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टी टी कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 डिवाइड बाय क्या √3। समझ में आया yes sir ठीक है। मुझे बताओ एस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, रेंज कितनी आएगी, एस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब मुझे बताओ सब पॉजिटिव है, ux की वैल्यू भी कितनी है 5√3, टाइम t कितना है 2/√3, एक्सेलरेशन भी कितना है 5 इंटू टी स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, √3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10, और यहाँ पे क्या हो गया 4 डिवाइड बाय 3, तो कितना हुआ यहाँ पे 10/3 ना, तो आंसर कितना हुआ 40/3 मीटर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या किया मैंने, यस सर। तो ये हो गया मेरा रेंज। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत अभी, यस सर। मेथड समझो, मेथड इसमें कुछ नहीं, क्या किसको टिल्ट करना होता है, किसको अपन को अलग मानना होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस को क्या मानना है अलग अलग मान लो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। एक्स एंड वाई एक्सिस को बदल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है यस सर। ठीक है। चलो तो अभी गाइज अपना देखो 1 डायमेंशन मोशन हो गया, 2 डायमेंशन में अपना प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटिव मोशन भी हो गया, ठीक है। हाँ ये रिलेट इसमें लेके आ सकते हैं, और डेसिमल में भी आप लेके आ सकते हो, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है। 40/3 को आप जो डेसिमल में भी ला सकते हो। अब गाइज एक सिंपल चीज मैं आपको यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, सब लोग सुनो। अपने शायद से क्वेश्चन नंबर आपको पता है मैंने 27, 28, क्वेश्चन नंबर 31 ये सब नहीं बताए थे, राइट।
Yes, sir. पता है वो फ्री फॉल ड्यू Yes, टू sir. ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस नहीं किए थे, 31 क्वेश्चन 31 तो बैट में भी आया था। हाँ उस टाइप का क्वेश्चन डैट में भी आया होगा, राइट। अब एक काम करो ना, जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए थे ना वो वापस एक बार ट्राई मारो। अब अपना प्रोजेक्ट मोशन सब कुछ हो चुका है ना, तो जो फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्वेश्चन थे ना 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 सब ट्राई मारो वापस, ठीक है। उसके बाद भी नहीं आए तो अगले लेक्चर में मैं आपको, अगले लेक्चर में इधर मतलब मैं या अभी सर में से कोई एक आपके वो डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है गाइस। ओके सर। चलो मैं आपको होमवर्क थोड़ा सा वर्कशीट से देने वाला हूँ अभी, जो आपको अगले फ्राइडे तक सबमिट करना है। और आपके फ्राइडे तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कैलकुलस का लेक्चर देख के आना है, ठीक है। यस सर। कैलकुलस पूरा अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रेशन के भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन, मैं आपको एकदम हाई फाई इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड नॉर्मल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए बस, ठीक है। इतना करके आओ, फिर अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय गाइस। हाँ मैं वर्कशीट अभी अलग से एक वर्कशीट जो है, थोड़ा सा अलग वर्कशीट दे रहा हूँ मैं, जो आपको मतलब भर के मतलब लिख के सबमिट करना है। सर क्लासरूम पे आएगी या व्हाट्सएप पे आएगी? व्हाट्सएप पे भी आएगी, क्लासरूम में भी आएगी। सर जिसका कल का वैट मिस हुआ था वो, हाँ अभी मैं वो देखता हूँ कि जिनका इनका किनका इनका मिस हुआ है। बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है। आप एक वापस मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा हर फ्राइडे डैट होगा फिजिक्स का और हर फ्राइडे वैट होगा। इन्फॉर्म करे किया जाए नहीं किया जाए, मैं आपको इन्फॉर्म अभी बता रहा हूँ मैं, कि टाइम टेबल है। एवरी फ्राइडे एंड संडे यू विल हैव डैट एंड वैट, ठीक है। सर व्हाट अबाउट केमिस्ट्री एंड मैथ्स? फिजिक्स का तो अभी है आपको बैच 3 का। बैच 1 एंड बैच 2 में तो केमिस्ट्री मैथ्स का भी होता है अपने 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 दिन में। बैच में कोई फिक्स्ड दिन नहीं है क्या केमिस्ट्री एंड मैथ्स की डैट? नहीं उसका भी फिक्स दिन है, लेकिन बैच 3 के लिए नहीं होगा, क्योंकि बैच 3 का सब आगे पीछे है ना। अभी मैं भी वो कर रहा हूँ। बैच 3 के लिए नहीं होगा, बैच 1 एंड बैच 2 के लिए फिक्स है, सब टाइम टेबल फिक्स है उनका। तुम्हारा भी शायद से मैथ्स का फिक्स है, ट्यूसडे को है शायद। हाँ राधिका बोले ट्यूसडे को है, केमिस्ट्री वेडनेसडे को है, राइट। सर मैंने कल ईशल मैम को पूछा भी था कि बाकी का वैट है कि नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री में जो शो कर रहा था इसलिए, तो फिर मिस ने कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए फिर मैंने सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर दिया। अरे तुम्हारा भी देखने का ना, तुम्हारा ऐप तो चालू ही रहता है। नो सर, मैंने वो भी शाम को 7 बजे किया कि दूसरा आ जाएगा उसके बाद सब साथ में करूंगा, लेकिन 7 बजे शो नहीं हुआ था ऐप। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ पे केमिस्ट्री दिख रहा है वहां पे मैथ्स भी दिखना चाहिए था, और आपको फिजिक्स भी दिखना चाहिए था। तो सर वो आईडी का कुछ प्रॉब्लम तो लगेगा, क्योंकि मैं जो मैक्स वाले मैं अभी एशल मैडम से पूछता हूँ कि भाई आपको कौन से ग्रुप में ऐड किया है। कोई दूसरा ग्रुप होगा तो पता नहीं, लेकिन फिजिक्स अपलोड हुआ था मुझे पता है 3:20 को शायद से फिजिक्स आ चुका था, ठीक है। 3:20 PM 3:20। मैं सेम जो मैक्स का जो आईडी था ना, वही आईडी से मैं अब तक टेस्ट दे रहा था ना, तो शायद उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। पता नहीं हो सकता है। आज एक बार आप तुम्हारा आईडी भी चेक करो। हाँ कौन से ग्रुप में ऐड किया वो भी पूछ लो एक बार, ठीक है। हाँ मैं मैम से क्लियर करता हूँ। पूछ लो। चलो बाय गाइस।